Hello bachcho, let's read this question. The question says, the boiling point of water is exceptionally high because option A, there is covalent bond between hydrogen and oxygen. Option B, water molecule is linear. Option C, water molecule associated due to hydrogen bonding. Option D, water molecule is not linear. The key concept for this question is hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास तब भी लगता है जब हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है इट इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कौन कौन से? हमारे पास जब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से तो ही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। सपोज हमारे पास एक HF का मॉलिक्यूल है, राइट। इसमें जो फ्लोरीन एटम है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा अपने तरफ और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है HF का तो उसके ऊपर भी सेम चीज होगी कि हमारे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा हमारे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि ये इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस है। जहां पे हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वहां पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है HF का, H2O का और NH3 का, वो अपने जो भी अपने ग्रुप की जो हाइड्राइड्स होती है उनके से सबसे ज्यादा होता है। इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात करें, राइट, तो ऑप्शन ए हमारे पास दिया था कि देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होती है, पर क्या कोवेलेंट बॉन्ड हमारे हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में नहीं होती? होती है ना, बट फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता है, राइट। जस्ट बिकॉज हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल में, राइट। ऑप्शन बी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर। वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, राइट। वाटर मॉलिक्यूल का जो हमारे पास शेप होता है वो कैसा होता है? वो बेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर नहीं होता है, बट उसके लीनियर ना होने से हमारे बॉइलिंग पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।